कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये वाकई भारतीय राजनीति के इतिहास में कल का दिन, यानी कि दरभंगा के कांग्रेस के मंच पर, जिस मंच पर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जिस मंच पर आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव और भी कई राजनेता उस मंच पर मौजूद थे, और उस मंच से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी दिवंगत माता के लिए जिस तरह से गाली गलौज का प्रयोग किया गया, वो वाकई भारत के इतिहास को शर्मसार करने का कल का दिन था। और आज आप देखेंगे कि बिहार के अंदर में किस तरह से जनता आक्रोशित है कि आज पटना में कांग्रेस के नेताओं का उनके दफ्तर में घेराव किया गया, जो जितने भी विरोधी पार्टियां थीं उनके नेताओं का घेराव किया गया, और जनता का आक्रोश आप देखेंगे कि वहां किस तरह से तोड़ फोड़ की भी घटनाएं हुई। तो बिहार की जनता, मैं तो बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजनीति के कांग्रेस के नेता के द्वारा, आरजेडी के नेताओं के द्वारा राजनीति के स्तर को जो गिराने की चेष्टा भारत के अंदर की जा रही है, उसका बड़ा ही माकूल जवाब दिया। और वे तमाम लोग जिसको कि कांग्रेस और आरजेडी अपना बपौती समझता था राजनीति के अंदर वोट बैंक के दृष्टिकोण से, उन तमाम वर्ग के लोगों ने इसका जोरदार प्रतिकार किया है, यह कहते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके दिवंगत माता के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये वाकई बिहार की जनता इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी मां के विरुद्ध किए गए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का पुरजोर विरोध किया है। और इसकी परिणति आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी और उसके सहयोगी दल, जो कल की घटना के भागीदार हैं, वे सब इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत की राजनीति में भाषा इतने निचले स्तर पर चली गई कि जो लोग विपक्ष के नेता संसद में, जो लोग विपक्ष के नेता बिहार के विधानसभा में हैं, उनके प्रेजेंस में उनके कार्यकर्ता उसी मंच से देश के प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का काम करते हैं, और वो मौन स्वीकृति देते हैं। उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, उसको किसी तरह से नहीं रोका जाता है। तो ये सिर्फ बिहार की जनता को नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को शर्मसार करने वाली कल दरभंगा के अंदर की घटना है ये। कमल जी, मैं आपको बताऊं कि पहले जो नेतागण थे उनमें भाषा की इतनी मर्यादा थी कि चाहे जिस किसी भी स्तर पर वाद विवाद हो, लेकिन अपने भाषा की मर्यादा को नहीं भूलते थे। आप चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, भाषाई मर्यादा को बनाए रखना ये राजनीति शास्त्र का पहला अध्याय है। लेकिन पता नहीं आज राजनीति शास्त्र के ये पुरोधा किस भाषा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि न तो विरोधी उनको समझ में आता है, न कोई उनको अपने पार्टी के लोग समझ में आते हैं। वो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी उतनी ही ओछे भाषा का इस्तेमाल करते हैं जितना कि विरोधियों के लिए। तो आज का जो एक राजनीतिक माहौल पूरे देश में बन रहा है, वो भाषा की गरिमा को बिल्कुल खोती जा रही है, भाषा की मर्यादा को खोता जा रहा है, और राजनीति का स्तर बिल्कुल निचले पैदान पे खिसकता चला जा रहा है। तो यह इस देश की जनता के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और एक गंभीर प्रश्न है कि अगर इस तरह से देश की राजनीति में भाषा तार तार होती रहेगी, मर्यादा छिन्न भिन्न होता रहेगा, तो पता नहीं ये राजनेता समाज को किस गर्त में ले जा कर के रख देंगे, इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में। भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। उस पद पर जो भी व्यक्ति होगा
इस देश के तमाम जनता का और राजनेताओं का दायित्व बनता है कि उन्हें हम पूरा उनका सम्मान करें। हमें किसी भी तरह से अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम देश के प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का हम अपमान करें या उसके विरुद्ध हम गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करें। न तो कानून इस बात की इजाज़त देता है, न मर्यादा इस बात की इजाज़त देता है, न शिष्टाचार और सभ्यता इस बात की इजाज़त देता है। तो आज का जो विपक्ष का नेतागण है वो शिष्टाचार, मर्यादा और गरिमा, कानून सबका मजाक बनाने में अपनी मर्यादा समझते हैं, अपना सम्मान समझते हैं। तो ये उनको यह भी सोचना होगा इन नेताओं को कि जब वो कल को खुदा न खास्ते प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे तो क्या उनके विरुद्ध अगर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका व्यवहार क्या होगा ऐसे लोगों के विरुद्ध। तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही या राज्यों में थी तो अगर कड़े शब्दों में किसी विरोधी नेता ने सत्तासीन कांग्रेस की सरकार का मुखालफत किया, उसका विरोध किया, तो उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ती थी। उन्हें रातों रात घर से उठा करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें जलील किया जाता था और फिर उसके पीछे जितने भी सरकारी तंत्र है उनको लगा दिया जाता था। तो इसका शिकार पहले रही है। लेकिन आज माननीय मोदी जी के समय में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पूर्ण आज़ादी है, ऐसे लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ भी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सरकार के तरफ से या उनकी एजेंसी की तरफ से नहीं की जा रही है। इसके बावजूद इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें शायद राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है और राजनीतिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए वो ऐसे अमर्यादित भाषा का व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं कि इस देश की राजनीति को पब्लिक व्यू में शर्मसार कर रहा है। तो कांग्रेस को बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को और कॉमरेड की जब सरकार बंगाल के अंदर में थी तो किस तरह से बंगाल के जनता का बुरा हाल बना करके कॉमरेड की सरकार वहाँ रखी थी, चाहे वो ज्योति बसु की सरकार रही हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार रही हो, दोनों ही रिजिम में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से हत्या की घटनाएं, किस तरह से लूट की घटनाएं, किस तरह से बलात्कार की घटनाएं, किस तरह से अपहरण की घटनाएं, जो कई आर्टिकल में उस पर लिखा गया है। बंगाल के पत्रकारों ने, बंगाल के साहित्यकारों ने, बंगाल के लेखकों ने कई आर्टिकल छापे हैं बंगाल में भी। तो जब बंगाल का उदाहरण है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के समय का उदाहरण है, बिहार में आज जो टीएमसी का जो उदाहरण है, ये तमाम उदाहरण आप देखेंगे कि किस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम जो विपक्ष की सरकारें हैं दूसरे राज्यों में या जब विपक्ष की सरकार केंद्र में थी तो इन्होंने गला घोटने का काम किया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों के समक्ष है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, ये लोग कब सीख लेंगे अपने पूर्ववर्ती घटनाओं से, ये समझ से परे है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और यह भी दरखास्त करूंगा मैं सरकारी तंत्र से कि अगर उन्हें लगे कि यह गैर कानूनी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो ऐसे नेताओं के ऊपर बेहिचक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें कानून के अनुरूप उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान
पहले के आईपीसी में था, ऐसा प्रावधान अभी जो भारतीय न्यायिक संहिता है उसके अंदर भी है, बीएनएस के अंदर भी है। तो इन कानून का पालना होना चाहिए, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है, राजनीति जो है, गाली से गोली तक पहुंच रही है? देखिए, आज जो बिहार के अंदर में जिस तरह से प्रतिकार बिहार की जनता ने कांग्रेस नेताओं का किया है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का किया है, इससे स्पष्ट है कि जनता इतनी आक्रोशित है कि वो कभी भी अहिंसा का रूप ले सकता है, वो हिंसा में तब्दील हो सकता है। क्योंकि यह भी सुनने को मिला है कि ये जो बेशर्म कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने भी इसका प्रतिकार करवाना शुरू कर दिया है। उधर से भी लाठी डंडे, बजाय इसके कि वो जनता से माफ़ी मांगे अपने करतूत के लिए, उन्होंने जनता के ऊपर लाठी डंडा चलवाना शुरू कर दिया है। तो जो भयावह स्थिति आज जो पटना के अंदर में हुआ है, जो भयावह स्थिति, उससे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि ये गाली जो है गोली में कहीं तब्दील ना हो जाए, तो शायद जो विपक्ष के लोग हैं उस पर भी उतारू हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये संस्कारों का भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, इसमें कमल जी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमर्यादित भाषा, जो अपमानजनक भाषा के जो लोग प्रयोग करते हैं, वो बिल्कुल वो दर्शाता है कि उनको संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपने परिवार में संस्कार सिखलाया नहीं गया है, क्योंकि उस परिवार में संस्कार को तवज्जो नहीं दी जाती है। धन्यवाद।